मेरी मौजूदगी इस समय आईटीओ के यमुना घाट पे है, जहाँ पे यमुना उत्सव मनाया जाता है, मनाया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं इस यमुना उत्सव में शरीक होने के लिए मौजूद है। उनसे बारी बारी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यमुना साफ होगी, क्या वाकई में यमुना साफ होगी या क्या तमाम प्रक्रिया। क्या नाम है वो सर आपका? मैं मनीष गर्ग लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। हम लोग सन 1984 में लक्ष्मी नगर आए थे जी। उस टाइम हम जमुना मैया में नहाया करते थे। अच्छा। मुझको अच्छी से ध्यान है, मैं, हमारे फादर, हमारी मदर टहलने सुबह आते थे, हम भाई बहन और यार दोस्त नहा के जाते थे जी। उसके बाद सरकार की अनदेखी के कारण विभिन्न सरकारें रही, आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल रही, उससे पहले कांग्रेस सरकार रही, उनकी अनदेखी के कारण जमुना मैया एक नाला का रूप ले लिया है। इस जमुना जी को जो नाले का रूप लिया है, अभी आचमन नहीं कर सकते। हमारे जितने भी पूर्वांचल के भाई बहन हैं जो छठ मैया को पूजते हैं, पहले जमुना जी में ही अपना आचमन करते थे, अब उनके लिए आर्टिफिशियल घाट बनाने पड़ रहे हैं। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार दिल्ली में आई है 27 साल के बाद, उन्होंने प्रण लिया है 3 साल के अंदर अंदर। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का प्रण है, मोदी जी की गारंटी है 3 साल में जमुना जी साफ करेंगे और आश्वासन दे रहे हैं वो लोग, उनकी गारंटी है जितने हमारे पूर्वांचल बिहार के भाई बहन हैं छठी मैया की यही पूजेंगे और जमुना जी को बिल्कुल साफ करके रहेंगे। चैती छठ का भी आयोजन होने वाला है, हालांकि हमने देखा कि घाट पे पानिया की व्यवस्था कर दी गई है, तो क्या लगता है कि कितना बड़ा चैलेंज रहेगा यमुना को साफ करने को लेकर? देखो, जो अनदेखी हुई है चैलेंज तो है, पर ये होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा और 3 साल के अंदर अंदर होगा, ये मोदी जी की गारंटी है। इस ब्रिज से देखा जाता है लोग कूड़ा डालने से परहेज नहीं कर रहे हैं, तो लोगों की कितनी बड़ी भागीदारी इस चीज को लेकर? देखो, इस चीज की जिम्मेवारी तो लोगों को भी लेनी पड़ेगी, खाली सरकार चाहे कुछ कर ले, बाकी हम सबको एक इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? विकास गोयल। लगातार आते रहे हैं यमुना घाट पे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आज जो हिंदू नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का 2082 का आज से हिंदू नववर्ष आरंभ हुआ है, उसके लिए सभी सनातनियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज जो ये यमुना के घाट पर भव्य आयोजन हुआ है, ये संभव हो पाया है क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। केवल भारतीय जनता पार्टी की ही वो सरकार है जो सनातनियों को, हिंदुओं को वो आगे बढ़ाने का काम करती है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करती है। जहाँ तक आपका प्रश्न है यमुना जी को लेकर के, हमने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो अतीत में या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, उन्होंने यमुना जी के सफाई के नाम पर बजट तो आवंटित किया, लेकिन वो सारा का सारा भ्रष्टाचार के ऊपर खर्च किया उन्होंने। आपने राजनीति की बात छेड़ दी, तो आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाती रही है, वो तो हमेशा कह रहे थे कि एलजी हमारे फाइल को रोक रखा है। अब देखा गया कि जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी और सरकार बनने के 2 दिन बाद से ही जो है इस घाट पे जो है तमाम नदियों में जो है ये सफाई की मशीनें छोड़ी गई थी, जिसपे कटाक्ष करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आखिरकार अब मशीनें कहाँ से आ गई, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस और भाजपा की विपरीत दलों की सरकारें भी दिल्ली और केंद्र के अंदर रही हैं, लेकिन जब इतनी छींटाकशी नहीं होती थी, जब इतनी रस्साकशी नहीं होती थी, कोई भी काम होता था एलजी भी करते थे और मुख्यमंत्री भी करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की इच्छा शक्ति ही नहीं थी काम करने की, वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते थे, उनकी काम करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। हमने गुजरात के अंदर देखा है, मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने वहाँ पर साबरमती को साफ करके दिखाया है और हमें पूर्ण विश्वास है। आपने सीधा आरोप लगा दिया कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पे, लेकिन दिल्ली में भाजपा के 7 सांसद भी तो थे, उनकी भी तो जवाबदेही बनती थी। देखिए, हर किसी का कार्य क्षेत्र होता है, जो यमुना जी को सफाई करने का कार्य क्षेत्र था वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। सफाई पे कार्य क्षेत्र को क्या आंकना, यमुना माई तो विधायकों के लिए भी है, सांसदों के लिए भी है, ये तो हम सबकी जिम्मेवारी है। जिम्मेदारी सबकी है। जहाँ तक सांसदों का काम था, सांसदों ने अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन किया और जितना वो कर सकते थे उन्होंने करने का काम किया, लेकिन बजट जो आवंटित किया वो दिल्ली सरकार ने किया, जो काम करना था दिल्ली सरकार को करना था। यहाँ पर उन्होंने, दिल्ली सरकार ने यमुना जी के घाट की कोई सफाई नहीं करी, कोई देख रेख नहीं की। सारे के सारे दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े नाले हैं वो यमुना जी में आते हैं, वो PWD का काम है, केंद्र सरकार का काम नहीं है, दिल्ली के सांसदों का काम नहीं है। उन नालों को यमुना जी के अंदर ना गिरे, वो दिल्ली सरकार का काम है PWD विभाग के अंतर्गत, तो उसमें सांसदों का क्या काम है? सांसदों के हाथ बंधे हुए थे। अब दिल्ली सरकार में भी और केंद्र में भी, क्योंकि भाजपा की दोनों जगह सरकारें हैं, तो अब भाजपा के सांसद भी और दिल्ली सरकार भी मिलकर के और एलजी भी यमुना जी को ना सिर्फ साफ करेंगे, इसमें लोगों को 3 साल के अंतर्गत, जैसा कि रेखा गुप्ता जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है, हम नहाने लायक बनाएंगे। और लंदन की कंपनी के साथ MOU साइन हो चुका है, बहुत जल्दी यमुना जी में हम स्टीमर चलता हुआ देखेंगे, जो कि
आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर एक सपना था और उस सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही साकार करके दिखाएगी। चलिए, क्या नाम है सर आपका? अमरनाथ पांडे नाम है मेरा। पांडे जी, क्या लगता है कि यमुना की सफाई को लगातार जो है सरकार भी कह रही है कि हम साफ करेंगे, लोग भी जो है अब यमुना घाट पे आ रहे हैं, यमुना उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि यमुना की सफाई को लेकर जो तमाम रणनीतियां अपनाई जा रही है, आखिरकार ये कितना कारगर साबित होगी? वही बहुत कारगर होगा। अब सब जनता जाग भी चुकी है और पिछली सरकार के बारे में सब जान चुके हैं। आज हमारे पक्ष की, हमारे सनातन की सरकार बनी हुई है और वो पूरा हमारा सहयोग कर रही है और हमारी पूरी जनता जाग चुकी है, तो सफाई निश्चित है और ये होगा। लेकिन घरों से जो नाले निकल रहे हैं, सीवेज जो निकल रहे हैं, उसको आखिरकार कैसे ठीक किया है? क्योंकि छोटा मोटा चैलेंज है नहीं, यमुना को साफ करना एकदम ऐसे आकलन कह देना कि हम 3 साल में साफ कर देंगे, तो इतना मतलब आसान नहीं है। तो सरकार के सामने या लोगों के बीच में जो है क्या वो अड़चने आ सकती है? तमाम प्रकार की बहुत कठिनाइयाँ होगी और उसको करने के लिए जो नाले इसमें जमुना जी में गिर रहे हैं, उनके लिए जो है एक सफाई के लिए एक जो है मशीन होती है जो साफ करती है जल को, वो स्वच्छ जल करके कचड़े को वहीं पे रोक करके उसके बाद फिर आगे जल जब जमुना जी में आएगा तो थोड़ा भेजा जाएगा। अखंड प्रताप सिंह। क्या लगता है आपको यमुना की सफाई को लेकर? यमुना की सफाई के लिए कई सारी कार्य योजनाएं बनी हुई है, सरकार ने बनाई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो बजट अलर्ट होता था यमुना की सफाई के लिए, वो खर्च ही नहीं हो पाता था। जब बरसात होती थी तो दिखा दिया जाता कि यमुना साफ हो गई। लेकिन अब आपने जब से नई सरकार आई है, आपने देखा होगा कि यमुना की सफाई के लिए मशीनें लगी हुई हैं। इससे पहले भी दिल्ली में जो सरकार थी, सरकार की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार थी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सफाई करना। चूँकि PWD के जो नाले बने हुए हैं या CPW या बाढ़ नियंत्रण विभाग के जो नाले हैं, उनके जो पानी निकल रहा है, जमुना में गिर रहा है, उस पर STF लगाकर उन पानी को स्वच्छ और साफ इसमें छोड़ा जाए। उसमें जो उसमें सीट निकल रही है उसको हमेशा साफ किया जाए। साथ में जो हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको ठीक किया जाए। जब तक ये सब ठीक नहीं होगा तब तक सफाई असंभव, और इसके लिए जनता का सहयोग और मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जनता का सहयोग आशुतोष, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जो जनता का सहयोग है सरकार के साथ मिलकर, तब जाकर यमुना की सफाई हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गुंस्ता भारत, दिल्ली।